हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों प्रीवियस 2 वीक से गोल्ड कंटिन्यू बेरिश है, बैक टू बैक। यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्ड में बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। आने वाले वीक में क्या गोल्ड और यहाँ से बेरिश हो जाएगा, किस लेवल को सपोर्ट लेकर यहाँ से बुलिशनेस शो करेगा, किस तरीके से आने वाले वीक में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज हम कर सकते हैं, क्या सेटअप बन सकता है, चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ट्रेडर्स प्रीवियस वीक का गोल्ड एनालाइज, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि किस तरीके से गोल्ड में हमें एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करना होता है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना होता है। वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा तो आपको थोड़ा इस वीडियो से लर्निंग को मिलेगा। दोस्तों थोड़ा समझ में आएगा कि जितना सिंपल हमारा एनालाइज होता है उतना अच्छे से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसा कि प्रीवियस वीक का एनालाइज, ये प्रीवियस वीक का एनालाइज है दोस्तों। आप देखेंगे 4H का टाइम फ्रेम का ये एनालाइज है हमारा, एकदम सिंपल सा एनालाइज था। सबसे पहले हमने ये एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार किया था। दोस्तों ये लेवल हमने इसलिए मार किया क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ध्यान से देखिए डेट के साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये देखिए 11 नवंबर को प्राइस इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैंडल्स के साथ आपको नजर आएगा। यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे हमारा एक छोटा सा ये एक माइनर सा सपोर्ट दिख रहा ना आपको, ये सपोर्ट हमारा व्यू था। प्राइस ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस लिया है क्योंकि ये 0.5% का लेवल भी है। फिबो को हमने मार किया था, देखो यहाँ पे मैं आपको मार करके दिखाता हूँ। ये हाई से पकड़ा और लो के लिए फिबो को मार किया तो देखा 0.5 यानी 0.618% का फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल है और प्राइस यहीं से रिजेक्शन कर रही है। ठीक है, रिजेक्शन कर रही है। बस यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना था, ये माइनर सा सपोर्ट जोन ब्रेक डाउन होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है दोस्तों फिर यहाँ से प्राइस डाउनफॉल कर सकती है। कहां तक डाउनफॉल कर सकती है, इसके लिए ये सपोर्ट जोन हमने मार किया। ये सपोर्ट देखो प्रॉपर मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा व्यू था कि इस जोन के आसपास तो इजीली आ सकता है। मार्केट ने इस जोन को भी ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट ने एक लोअर लो यहाँ पे लगाया, काफी बड़ा एक फॉल दिखा है। तो देख पाएंगे आप प्रीवियस वीक का ये हमारा एनालाइज कितना सिंपल था और कितने परफेक्ट तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, वन वे में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया, डाउनफॉल किया और सपोर्ट जोन को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया और रीटेस्ट किया। फिर से मार्केट ने एक और यहाँ से रिजेक्शन किया। आई होप आपने भी प्रीवियस वीक इस तरीके से एनालाइज किया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीक में गोल्ड क्या सेटअप बना सकता है, कैसे हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बन सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को हम मार्क करेंगे। ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये वाला लो हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद सेकेंड लो ये दिखाई दे रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना। ये मैंने इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लिया। अब देखेंगे आप तो काफी अच्छे से ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको वर्क करती हुई नजर आएगी। मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम एक सपोर्ट जोन को मार करें तो कौन सा सपोर्ट हो जाएगा सर, ये है एक सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया ट्रेडर्स, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखिएगा आप इस सपोर्ट लेवल को, प्रीवियस टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा था मार्केट ने बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, टाइम स्पेंड किया है, इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड देखिए अभी कंटिन्यू यहाँ से बेरिश है, तो हो सकता है मैं भी यहाँ से इस लेवल को सपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रीजन है दोस्तों की मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। पहला, यहाँ पे हमने देखा ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। दूसरा, प्रीवियस टाइम मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, अब मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। इसके बाद यहाँ से थर्ड रीजन की अगर बात करें तो यहाँ अगर हम फिबो
को मार करें। फिवो कैसे मार करना होगा ट्रेडर्स, देखो यहाँ पे हायर हाई मार्केट ने बना है, हायर लो, अगेन मार्केट ने ये हायर हाई हायर लो हायर हाई यहाँ पे बना है। तो फिवो को मार करने के लिए यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, रिसेंट वाला ये लो एंड हाई यहाँ पे हम फिवो को मार करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम रिसेंट वाला लो एंड हाई यहाँ पे मार करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा फिवो का इंपॉर्टेंट लेवल पर ही ये सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। कौन सा लेवल है सर, 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल। ये दोनों ही लेवल को मार्केट मैक्सिमम रीटेस्ट करने के लिए आती है जैसे कि हम बात करते हैं। तो ये एक काफी अच्छा सा एक डिस्काउंट जोन में मार्केट हमें दिखाई दे सकता है। एक डिस्काउंट जोन में हमें एक सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल के आसपास प्राइस सपोर्ट ले सकती है। चलिए अब इसका लेवल हम चेक कर लेंगे दोस्तों। लेवल क्या है, लेवल है 2527 एंड 2493 के आसपास। तो ये एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया अभी हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड यहाँ पे हमें समझना हो दोस्तों, सेकंड कंडीशन को भी समझना जरूरी है। सपोज करिए अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन करता है तो कितना और फिर यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है मार्केट। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक और सपोर्ट जोन मार करेंगे। दोस्तों ये है एक सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगेन मार्केट ने रीटेस्ट किया इस लेवल को, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, इसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ है। पहले मार्केट ये रेसिस्टेंस था, सपोर्ट था, अगेन मार्केट के लिए ये सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर ये फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है। तो साथ में ये ट्रेंड लाइन का वेव का भी एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का वेव का भी एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है। चलो अब लेवल क्या है, लेवल यहाँ पे देख सर, यहाँ पे जो लेवल इसका निकल के आ रहा ना, ये देखिए 2400 के आस 2400 एक राउंड नंबर भी है। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन को मार किया दोस्तों, इसके बाद सपोर्ट जोन मार किया, इसके बाद सेकंड सपोर्ट यहाँ पे हमने मार किया। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सपोर्ट लेवल्स को मार्क करना होता है। चलो अब बात करते हैं कंफर्मेशन की, कंफर्मेशन कैसे लेना है। तो इसके लिए हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी दोस्तों हम आ गए 4 आवर के टाइम फ्रेम में और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। अभी प्राइस ने इस लेवल का एक लो लगाया, लो लगाने के बाद अगेन मार्केट थोड़ा यहाँ से टाइम स्पेंड कर रहा है। इससे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए, जब भी मार्केट एक लो लगाता दोस्तों, लो लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट जब भी एक टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा मार्केट रेस्ट करता है और रेस्ट करने के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। अगेन देखो आप मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड किया, एक रेंज में ट्रेड किया, इसके बाद जैसे ही इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आया। अब इस तरीके से ही मार्केट फिर से एक रेंज बना रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये सपोर्ट और ये एक रेसिस्टेंस माइनर सा यहाँ पे रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो अब प्रॉपर यहाँ से हमें इंतजार करना होगा, बस ये रेंज का यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे रेंज का ब्रेक डाउन होता है तो सीधा ये सपोर्ट जोन पर ही मार्केट आके रुक सकता है। लेवल है 2525 के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे फिर से मार्केट रुक सकता है। और अगेन अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ही रेंज बनाता है, ध्यान से देखिए, फिर से मार्केट अगर इस जोन के अंदर रेंज बनाता है और इस रेंज का फिर से अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक सेकंड सपोर्ट जो हमने मार किया है डेली टाइम फ्रेम में 2400 के आसपास भी मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ दोस्तों फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड कंडीशन भी यहाँ से हमें समझना होगा दोस्तों। यहाँ से अगर मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है, जैसा कि एक हैमर टाइप का कैंडल अगर बनाता है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाता है या फिर बुलिश इंगल्फिंग बनाता है, यानी जो भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हो सकता है मे भी फिर से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से थोड़ा बुलिश हो जाए और इस लेवल के आसपास फिर से मार्केट रेसिस्टेंस लेने के लिए। तो इस तरीके से इस वीक में हमें एक सिंपल सा एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे
पे मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट आने वाले वीक में ट्रेड कर सकता है और किस तरीके से हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।